Very good morning to all students. In chapter 10, next we discuss the example 6th. In previous video we discussed the example 4th, 5th and 8th, and example 6th is last example of this chapter. In this example, show that the polynomial z raised to the power 5 plus z cube plus 2z plus 3 has just one zero in the first quadrant of the complex plane. कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी जानते हो, जैसे ये इस तरह से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसमें प्रूव करना है कि इस पॉलिनोमियल का किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट, ठीक है, पॉलिनोमियल एफ जेड इक्वल टू जेड रेज़्ड टू द पावर 5 प्लस जेड क्यूब प्लस 2z प्लस 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करेंगे. ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन सी को किसके अकॉर्डिंग इसको डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो. देखो ये कोई भी सर्किल है, सी बी अ क्लोज कंटूर सच दैट सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर. ठीक है, सेंटर जीरो हो गया ये और रेडियस आर हो गई. तो ये कोई भी क्लोज कंटूर सी है. अब इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जो पॉलिनोमियल गिवन है एफ जेड इक्वल टू जेड रेज़्ड टू द पावर 5 प्लस जेड क्यूब प्लस 2z प्लस 3, तो इस पॉलिनोमियल का कॉम्प्लेक्स प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही जीरो लाई करता है, ये प्रूव करना है. तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये एरिया होगा अपना, ये और ये. ठीक है, ओ इसको नेम दो ए और ये बी. ठीक है, तो एरिया ओ ए बी, ये रेडियस हो गई इसकी आर. ठीक है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, देन जेड इक्वल टू आर ई रेज़्ड टू द पावर आयोटा थीटा. ठीक है, क्लियर है सभी को. सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर ई रेज़्ड टू द पावर आयोटा थीटा. तो जेड की ये वैल्यू हो गई, यहाँ से आर ई रेज़्ड टू द पावर, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पर ये स्मॉल आर, ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड. मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड थीटा भी द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. तो मीन्स जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया. ठीक है, तो इसको एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, देन एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रेज़्ड टू द पावर 5 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई रेज़्ड टू द पावर क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको. अब ये है, इस एरिया के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है अपने को कि इसका केवल एक ही जीरो इसमें लाई कर रहा है. सिंस बाय प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्या था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के क्या था अपना इसका स्टेटमेंट, बाय प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वी नाउ दैट थ्योरम करवाई थी, एन माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड
एफ जेड। डेल सी जो है वो आर्ग्यूमेंट एफ जेड में वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सी यहाँ पर ये सी क्लोज कंटूर सी है, तो इसमें अपने को इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो सी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ओ ए बी और एंड बी ओ। तो ये हो जाएगा एन माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई डेल ओ ए आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड प्लस ए बी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड प्लस डेल बी ओ आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो सी को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये फाइंड आउट करेंगे और ये, ठीक है। तो ये तो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ओ ए, ये भी लाइन पी ओ है, और ठीक है। और ये ए बी जो है ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सर्किल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आर्क हो गया, चाप हो गई, ठीक है। तो अब इसके इन तीनों की वैल्यूज 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को लेते हुए इसको प्रूव करोगे। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड है, तो एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करें कि ठीक है, ये तो आर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हो गया और ये थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या होंगी? जैसे मोस्टली इसको स्मॉल आर से लेते हो, आर कोस थीटा प्लस आयोटा स्मॉल आर साइन थीटा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर दो दोनों को, और थीटा इनको डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया और ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर है? तो आर और थीटा की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए कि आर ये होगा और थीटा ये होगा। थीटा क्या है यहाँ पर? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड है यहाँ पर जेड के स्पेस पर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड फाइंड आउट करेंगे। तो एफ जेड ये इस फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड कैसे फाइंड आउट करोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ ये तो जेड है, जेड के अकॉर्डिंग है आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लोगे क्योंकि ये एफ जेड की वैल्यू है यहाँ पर। तो देखो कैसे अभी क्लियर हो जाएगा। और ये लाइन ओ ए है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर सब जानते हो वाई इक्वल टू 0, ठीक है। वाई इक्वल टू 0 है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई पुट करो, वाई को 0 पुट कर दो, तो एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसमें आयोटा ये 0 हो गया, आयोटा वाली जो टर्म्स हैं वो 0 हो गई, ठीक है। तो इसको इस तरह से ले सकते हो। ये तो रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, मीन्स आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो 0 है। अब एफ जेड इस फॉर्म में है x प्लस आयोटा वाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड क्या हो जाएगा बता सकते हो सभी? आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू क्या है इसमें? tan इनवर्स 0 अपॉन एक्स के स्पेस पे क्या है? एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। tan इनवर्स 0 अपॉन कुछ भी हो, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। tan 0 0 होता है, तो इससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से ले सकते हो इसको, tan इनवर्स tan 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड 0 हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग डेल ओ ए आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल ओ ए आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड विल बी इक्वल टू 0। अब सेकंड ए बी लाइन पर फाइंड आउट करना है। ए बी आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर की इसकी इक्वेशन क्या है? मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, मीन्स जेड इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। जेड इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा होगा, तो जेड की वैल्यू पुट करोगे इसमें, ये जेड की फॉर्म में है,
ठीक है। तो इसमें पुट करोगे आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है। इस पर वाई 0 था, इस लाइन पर एक्स 0 होगा, तो फिर इसमें पुट करोगे। तो ये दोनों फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना मस्ट है। नेक्स्ट, एट द आर्क ए बी, और उस पर सॉल्व करो इसको। आर्क ए बी है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई, ये है। तो इसमें पुट करोगे तो जेड की पावर 5, यहाँ से आर 5 ई रेस टू दी पावर 5 आयोटा थीटा हो जाएगा। क्यूब करोगे आर क्यूब ई रेस टू दी पावर 3 आयोटा थीटा प्लस 2 जेड आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस 3। कॉमन ले लो इसमें से, आर की पावर 5 ई रेस टू दी पावर 5 आयोटा थीटा, ये कॉमन लोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/r² ई रेस टू दी पावर 2 आयोटा थीटा प्लस 2 एच एट एच रखो, और इससे यहाँ से डिवाइड करोगे तो 1/r की पावर 4, 5 - 1 हो जाएगा 4 आयोटा थीटा, ठीक है, प्लस 3/r रेस टू दी पावर 5 ई रेस टू दी पावर 5 आयोटा थीटा। जो चीज़ कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। ये टर्म आ गई, इक्वल टू आर रेस टू द पावर 5 ई रेस टू द पावर 5 आयोटा थीटा 1 प्लस r² r4 r5। इफ़ वी टेक r इज वेरी लार्ज देन r टेंस टू इनफाइनाइट, r टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये सभी टर्म्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। इफ़ r इज वेरी लार्ज, इफ़ वी टेक r इज वेरी लार्ज सच दैट r टेंस टू इनफाइनाइट, तो इस केस में ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, r रेस टू द पावर 5 ई रेस टू द पावर 5 आयोटा थीटा, ठीक है। अब इसमें ये टर्म है, जैसे r ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा होता है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ जेड जो है वो क्या होता है, आयोटा का कोफिशिएंट, ये थीटा यही कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है। तो इसमें थीटा का कोफिशिएंट क्या है, 5 आयोटा, सॉरी आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा थीटा है तो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, थीटा, और थीटा को क्या कहते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 5 थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट 5 थीटा। सो आर्ग्यूमेंट इफ एफ जेड इक्वल टू दिस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू 5 थीटा। आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड हो जाएगा। जेड की फॉर्म में होगा तो आर्ग्यूमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड ये हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट एक ही, तो ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट करना है डेल ए बी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। डेल ए बी ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ए बी के अकॉर्डिंग थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये थीटा की फॉर्म में है, तो ये 5 थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड 5 थीटा हो गया, और ए बी चाप जो है वो 0 से π/2, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से था, ये था ये इस तरह से, तो ये 0 से और π/2 तक हो गया, ठीक है। ये अपना आर्क ए बी था, सी सच दैट मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, मीन्स वेरिएशन सी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो 0 से π/2 हो गया, तो ये वैल्यू आएगी 5π/2 - 0, 5π/2। तो इस टर्म के सेकंड जो स्टेप टर्म था वो किसके इक्वल हो गया, 5π/2। फर्स्ट की वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट लास्ट है एट लाइन बी ओ, ठीक है। बी ओ लाइन पर x इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो एफ जेड जो है वो x को 0 पुट करोगे तो x टर्म 0 हो जाएगी, ये। तो इसमें आयोटा की टर्म्स अपनी क्या क्या आ गई,
आयोटा वाई की पावर 5 माइनस वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस आयोटा y, तो ये तो y की वैल्यू हो गई और ये x इक्वल टू हो गया 3। तो एफ जेड एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई की पावर 5 माइनस वाई क्यूब प्लस 2y अपॉन 3। ये फाइंड आउट हो गया टेन इनवर्स, सॉरी ये आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। देखो इसमें नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है डेल बी ओ आर। फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट जो ओ ए लाइन थी उस पर तो ये जीरो हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म जीरो हो गई थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड। अब यहाँ पर अपने को ये इसकी लिमिट्स बी ओ के अकॉर्डिंग सी जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये है टेन इनवर्स वाई 5 माइनस वाई क्यूब प्लस 2y अपॉन 3, ये टर्म है अपना। अब बी ओ के अकॉर्डिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो अपने पास जो डायग्राम है देखो वो इस फॉर्म में है। तो अब ये बी ओ लाइन है, ठीक है, ये तो आर्क था, आर्क जो है वो सर्किल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ठीक है। तो सर्किल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 से π/2 हो गई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब ये लाइंस हैं, अगर लाइंस पर अपने को वैल्यू देखनी हो, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो 0 है, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर 0 और इस पॉइंट पर यदि वैल्यू लेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर ये तो 0 होगा यहाँ पर और यहाँ इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लाइन जो है वो इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी लाइन की बात करेंगे वहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहाँ पर जो वैल्यू लोगे वो जैसे ये y है तो इस पर x तो 0 हो जाएगा और y जो है वो इनफाइनाइट होगा, ये x एक्सिस है तो y तो 0 हो जाएगा और x इनफाइनाइट होगा इस पर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ओ ए पर तो आर्ग्यूमेंट एफ जेड 0 आ गया था, तो उसके अकॉर्डिंग डेल ओ ए आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड जो है वो 0 हो गया था, ठीक है। इसमें जो है x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होगी, ठीक है, तो 0 है तो उसमें कुछ भी पुट करो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर ये वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, 0 नहीं है, तो इसमें जो लिमिट होगी वो इनफाइनाइट से 0 तक होगी। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो, तो ये होगा टेन इनवर्स 0/3 0 माइनस टेन इनवर्स इनफाइनाइट अपॉन 3 इनफाइनाइट, तो ये 0 माइनस 10 π/2, तो ये π/2, तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर -π/2, ठीक है। तीनों वैल्यूज को पुट कर दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो तीनों वैल्यूज को। तो इक्वेशन सेकंड में n माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई, ये तीनों वैल्यूज पुट कर दी, फर्स्ट 0 थी, सेकंड और ये थर्ड। सॉल्व करोगे तो ये 4π/2, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब p इक्वल, इफ़ वी टेक p इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 1, तो n नंबर ऑफ जीरोज और ये नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है। तो ये स्टेप जो n माइनस पी की वैल्यू ली थी इसको इक्वेशन सेकंड में n इक्वल टू भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ द पोलिनोमियल है एफ जेड हैज 1 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पोल्स की बात नहीं हो रही। तो ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से ये जो टर्म ली थी ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर, n माइनस पी इक्वल टू 1/2 पाई डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। तो इसको यहीं पर ले लो कि इफ़ p इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 1/2 पाई डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, या सीधे इसी स्टेप को ले लो कि n इक्वल टू 1/2 पाई डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो और n की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे भी कर सकते हो, सीधे इसी स्टेप को लेकर भी कर सकते हो और इसको लेकर p इक्वल टू 0 पुट करके फिर ये स्टेप करो तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को इसमें सभी थ्योरम्स क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट रिवाइज करो, इसके जो डेरिवेशंस एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं उनको लिख कर सॉल्यूशन करके
देखकर प्रैक्टिस करो बार बार। ओके।